अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र विश्नोई पर हरियाणा में मुकदमा दर्ज हुआ है। रेप का आरोप लगा है और आरोप लगने के बाद आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद देवेंद्र विश्नोई जी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है, क्या मामला है पूरा? मामला हमारा सामाजिक झगड़ा है। मैं इस संस्था जो हमारे अखिल भारतीय विश्नोई महासभा है उसको लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा के और आज़ाद कराना चाहते हैं। इस सिलसिले में 13/11 को हमारी बहुत बड़ी बैठक हुई थी मुकाम के अंदर। उस बैठक में एक तो कुलदीप बिश्नोई से रतन और संरक्षक पद वापस लेके उस पद को समाप्त कर दिया गया था। उसी दिन उसने मेरे को शिवराज के जरिए बताया था कि आपके मान जाओ, नहीं तो आपके ऊपर FIR दर्ज होगी महिला की। मैंने कहा मैं, और आप चाहते हो तो कुलदीप से बात करा देता हूँ। मैंने कहा मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूँ, मैं इस समाज का वफादार हूँ, इस समाज के लिए जीवन दे दूंगा, मगर इस समाज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। ये बात मैंने उसी दिन मेरे स्पीच में मेरे समाज को बता दी थी। और अभी 25 तारीख को हमारी मुरादाबाद में रजिस्ट्रार के वहाँ पेशी थी। उस वक्त तक वो लोग पूरे ट्राई कर रहे थे, आखिर उनकी किसी भी कीमत पे दाल नहीं गिरी। तो मैंने ऐसा सुना है कि 24 तारीख को उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज कराया है। कोई बात नहीं, कानून पे भरोसा है, मगर कुछ भी हो जाए, हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, सिर साँटे रूक रहे तो भी सस्ता जान। अगर मेरी हत्या हो जाए, मुझे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, और मेरी समाज की ये संस्था और समाज के अंदर ये लोकतांत्रिक तरीके से इसको चुनाव कराना है और कुलदीप से मुक्त कराना है। इसने समाज की संस्था को बंधक बना के रखा है, इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पर। अच्छा देवेंद्र जी, आपने हालांकि मुकदमा अब दर्ज हुआ है, लेकिन आपने पहले ही समाज के आगे आपको आभास हो गया था, आपने समाज के आगे ये भी कहा था कि मेरे खिलाफ ऐसा महिला का आरोप लगा के षड्यंत्र हो सकता है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाँ, तो वो उसी दिन इन्होंने कहा था। मेरे स्टेज पे जाने से पहले इन्होंने मेरे को फ़ोन के ज़रिए कहा था कि आप मान जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो उस शिवराज ने कहा था ये कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ी हस्ती है और तू इसके सामने कुछ नहीं है, मान जा, मैं तेरे को लाइन में ला के बात कर दूं, नहीं तो महिला के आरोप में आपको जेल भेज दिया जाएगा। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं ब्लैकमेलिंग होने वाला नहीं हूं और मैं समाज के साथ रहूंगा और इस संस्था को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा के इसका नया प्रधान बनाएंगे। अच्छा, अब मुकदमा दर्ज हो गया है, अब आगे क्या है, क्या करेंगे देवेंद्र बिश्नोई? अब आगे कानून की लड़ाई लड़ेंगे और सोने को कभी जंग नहीं लगता। अब ये कानून का विषय है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये देवेंद्र जी, आपका और ये कुलदीप बिश्नोई का विवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये विवाद जब से शुरू हुआ कि इस आदमी को हर 2-3 महीनों में कुछ न कुछ किस्त देनी पड़ती है और कोई भी चिट्ठी लिखो तो संरक्षक महोदय की आज्ञा से, अगर किसी जब प्रोग्राम में भाषण दे रहे हैं इनका नाम नहीं लिया जाता है तो शाम को उसकी समीक्षा होती थी और दूसरे दिन का भाई आपने कुलदीप जी का भाषण में नाम नहीं लिया। और किसी भी मेले में किसी मंत्री को, किसी व्यक्ति को बुलाने का कोई अधिकार नहीं था, वो सारा ये अपने पास रहता था। और जब भी कोई ऊपर सिर करता प्रदान तो ये रात को सोता, सुबह दूसरा प्रदान मिल जाता। तो इसके लिए हमने पूरी आम सभा बुला के और इसके उस अधिकार को समाप्त किया। उसके बाद खेजड़ी आंदोलन चल रहा था, तो इसने मेरे को कहा कि आप कल CM से मिल रहे हो, तो क्या ये खेजड़ी आंदोलन को आप 4 दिन CM के सामने रोको मत। मैंने कहा ये मेरे वंश की बात नहीं है,
तो रोको तो वहाँ मेरा नाम लेना है, तो मैं अब झूठा नाम तो कैसे ले लूँ। तो फिर हमने सीएम साहब से मीटिंग हुई, उनके आश्वासन के बाद में हमने वहाँ धरना स्थगित कर दिया। फिर मैं वहाँ से निकला तो इसने कहा व्हाट्सएप पे इस्तीफा भेज दो। वो आगे चल के फिर मेरे साथ दिल्ली गया, मैं हरियाणा हाउस, और वहाँ रणधीर पनियार ने मेरे साथ बदसलूकी की, और फिर 13 तारीख को यहाँ मुकाम में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये सारा फैसला लिया गया। अच्छा, जिस तरीके से मामला आपके ऊपर खिलाफ दर्ज कराया गया है, समाज के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से किन से बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? समाज मेरे साथ है, सच्चाई के साथ है, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक देवेंद्र चला जाए और ये संस्था आज़ाद हो जाए, ये बहुत वर्षों से इनकी गुलाम थी, अब इन लोगों को एक शिकार की तरह दिख रहा है इस संस्था के ऊपर, मतलब ये बाज बने हुए हैं। ये अब मेरा समाज सब शिक्षित है, सब होशियार है, एक एक से ऊपर है, इनसे भी ऊपर है हर बच्चा समाज का। वो अब इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाके ही छोड़ेगा, नहीं तो इनको ये अब भूल जाएं कि हम उसी तरीके से पहले राज किया है, वो राज करेंगे। अब राज तो इसके ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से चुनेगा, वही करेगा। अच्छा, अब इस पूरे मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर कानूनी कोई कार्रवाई आगे? अभी तक मेरे को पता चला है, हमने कुछ नहीं किया, अब देखेंगे। ये थे मेरे साथ विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र विश्नोई, जिनका कहना था कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, ये इसको लेकर मैं आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन समाज है जो विश्नोई समाज मेरे साथ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट भगवान पटेल के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।